क्राइम करप्शन पर चौतरफा प्रहार, आरोपियों पर बेगूसराय पुलिस क्यों मेहरबान है। बिहार को मिली नई सौगात को भी समझिए और समझिए झारखंड महागठबंधन में मनमुटाव को भी। इन खबरों को हम तफसील से आप तक पहुंचाएंगे, इस लिहाज से सबसे पहले चलिए विस्तार से अब खबरों को जानें। तो बिहार पुलिस के सबसे बड़े टेंडर घोटाले की बात सबसे पहले, जिसने बिहार प्रशासनिक सेवा के बड़े बड़े पदों पर आसीन आला अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी। रिशु श्री के नाम जुड़ने के बाद 2 आईएएस को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 के खिलाफ एसवीयू की जांच अब भी जारी है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी साफ संदेश दिया कि बिहार में क्राइम और करप्शन खत्म करके विकास को रफ्तार देने के लिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आईएएस योगेश कुमार सागर फारबिसगंज में एसडीओ रहे, भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त बने, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी भी रहे, साथ ही समाज कल्याण विभाग में निदेशक का पदभार भी संभाला। आईएएस अभिलाषा शर्मा सीतामढ़ी की जिलाधिकारी रहीं, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव रह चुकी हैं, जीविका परियोजना में वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। अब बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले में इन दोनों घुसखोर और भ्रष्ट अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, पर इनके भ्रष्टाचार की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को भी एसवीयू की टीम ने योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के साथ ही टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड रिशु श्री के करीबी पवन कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टेंडर घोटाला मामले में सरकारी बाबुओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एसवीयू की टीम ने इसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है। एसवीयू ने संजीव हंस के ऑफिस और आवास दोनों जगह नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। तो वहीं टेंडर माफिया रिशु श्री के खुलासे के बाद बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। आनंद किशोर को बीएसईबी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बता दें कि पिछले 10 साल से आनंद किशोर बीएसईबी के अध्यक्ष थे और घोटाले में नाम आने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि वे अभी भी वन एवं पर्यावरण विभाग में एसीएस के पद पर बने हुए हैं। एसबीयू के ताबड़तोड़ एक्शन से संदेश साफ है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो टेंडर माफिया रिशु श्री के कितने राजदार हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का जीरो टॉलरेंस वाला प्रयास लगातार चल रहा है। अब ऐसे में जरा खबर तो समझिए। टेंडर घोटाले में सरकारी बाबुओं पर एसवीयू की दबिश को समझिए। टेंडर घोटाला मामले में आज 2 आईएएस समेत 3 लोगों के ठिकाने पर एसवीयू की टीम ने रेड मारा, जिसमें आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा शर्मा शामिल हैं। रिशु श्री के करीबी पवन कुमार के ठिकानों पर भी एसवीयू की तरफ से दबिश दी गई। हालांकि छापेमारी से पहले तीनों ही फरार हो गए। लेकिन एसवीयू की जांच का दायरा सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारियों पर एसवीयू की जांच की आंच पहुंच चुकी है। आईएएस संजीव हंस, एसवीयू ने आईएएस संजीव हंस को नोटिस भेज दिया है। पूछताछ के लिए हाजिर होने को संजीव हंस को कहा गया है। आवासीय और ऑफिस के पते पर यह सम्मन उन्हें भेजे गए हैं। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर, ये वो दूसरे नाम है। आईएएस और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आनंद किशोर को बीएसईबी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पिछले 10 साल से आनंद किशोर बीएसईबी के अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे। घोटाले में जैसे ही नाम आया, नाम आने के बाद यह कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। अभी भी वन एवं पर्यावरण विभाग में एसीएस के पद पर आनंद किशोर मौजूद हैं।
इधर टेंडर माफिया रिशु श्री एसवीयू की रिमांड पर है। रिशु श्री से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ का क्रम जो है वो चलता हुआ नजर आया। एसवीयू के सवालों का हालांकि रिशु श्री गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। कानूनी दांवपेच में रिशु श्री अधिकारियों को उलझाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखा। अब खबर तो समझिए, बिहार में क्राइम और करप्शन के खिलाफ हो रहे इस एक्शन से सरकार मैसेज क्या देना चाहती है, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है। क्राइम करप्शन पर चौतरफा प्रहार से बिहार आगे बढ़ेगा और इसीलिए यह बहुत जरूरी भी है। बेगूसराय से रूह कपा देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पुलिसिया तंत्र और सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी। यहां एक महिला के साथ 5 दरिंदों ने न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वारदात के बाद जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर लापरवाही बरतने वाले चकिया थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, लेकिन अब भी सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कंधे पर सिस्टम का जनाजा और बाहों में जिंदगी और मौत से जंग लड़ती एक बेबस नारी। बेगूसराय से आई ये खौफनाक तस्वीर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि पुलिसिया संवेदनहीनता का वो जीता जागता सबूत है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस रूह कपा देने वाली वारदात की नींव 3 महीने पहले ही रख दी गई थी। आरोप है कि 3 महीने पहले भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ था। महिला ने चकिया थाने जाकर गुहार लगाई, लेकिन खाकी के जाबाजों ने इसे अनसुना कर दिया। पुलिस की इसी लापरवाही ने दरिंदों के हौसले बुलंद किए और नतीजा 11 जून को 5 हैवानों ने महिला को घेर कर सामूहिक बलात्कार की इस भयावह घटना को अंजाम दे डाला। पिछली 2 घटनाओं में पुलिस के रवैये के कारण अपराधी का मनोबल बढ़ा और उन 2 घटनाओं में अवेलेबल सेक्शंस में मुकदमा दायर कर उन्हें थाना से ही जमानत दे दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये घर और ये सघन आबादी वाले इलाके में वो आकर रात में खींचकर उसके साथ गैंग रेप किया। प्रशासनिक अमला इस खौफनाक वारदात पर पर्दा डालने में जुटा था, लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और सिस्टम की काली हकीकत को बेनकाब किया, तब जाकर पुलिस महकमे की नींद खुली। न्यूज 18 की खबर देखकर हड़बड़ाए डीआईजी शैलेश कुमार ने एसआईटी गठित कर चकिया थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। वह घटना को हम लोगों ने देखा है, छानबीन किया है, महिला से भी बात हुई है और इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आई तो उनको निलंबित करके आगे। अब लोगों की आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि हमारी ये पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हैवानियत की हदें पार करने वाले ये आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और क्यों बाहर हैं ये भी बड़ा सवाल है। महिला से गैंगरेप कब होगी, आरोपियों की गिरफ्तारी, इसे सबसे पहले समझते हैं। खबर क्या है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले पूरा मामला समझना होगा। 11 जून की रात शौच के लिए ये महिला घर से बाहर निकली। घात लगाए हुए बदमाशों ने उसे धड़ दबोचा। अब ये पूरी वारदात हुई कैसे ये समझना जरूरी है। आरोपियों ने मुंह में साड़ी उसके ठूस दी और गैंग रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। प्राइवेट पार्ट्स में बुलेट और लकड़ी के टुकड़ों को डाल दिया गया। मामले में आरोपी कौन है और आरोप इनके ऊपर जिस तरीके के गंभीर लगे हैं उसे जानना समझना जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। इनमें रामू महतो, सूरज महतो,
नीलेश महतो और 2 अन्य आरोपी शामिल हैं। अब जरा समझिए कि इस मामले में पुलिस पर सवाल क्यों उठ खड़े हुए हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार चकिया थाने पहुंचा था। पहली बार में केस दर्ज करने से पुलिस का इनकार नजर आता है। पुलिस अधिकारी ने डांट फटकार कर पीड़ित को ही थाने से भगा दिया। मामला तब तूल पकड़ा जब पीड़ित की मेडिकल जांच करवाई गई और जांच में प्राइवेट पार्ट से कुछ सामान बरामद होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज। अब इस मामले में पुलिस की सुस्ती को भी जरा देखिए और समझिए। 11 जून को गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात होती है। 13 जून को जाकर एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर के 1 हफ्ते के बाद भी सभी 5 आरोपी अब भी फरार हैं। जब न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस महकमे की नींद टूटती है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। लापरवाही के आरोप में चकिया थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल तब भी है, अब सवाल ये कि आरोपियों पर पुलिस आखिर मेहरबान क्यों है। पुलिस ने पहली बार में एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं की। चकिया थाना पुलिस ने इस मामले को क्यों टरकाया। क्या आरोपियों से चकिया पुलिस मिली हुई है। आखिर पीड़ित को कब तक यूं ही परेशान करती रहेगी पुलिस। एफआईआर के बाद पुलिस ने अब तक इसमें क्या एक्शन लिया। आखिर कब तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आएंगे। बेगूसराय के ये दरिंदे जो हैं वो गिरफ्त में कब होंगे और 48 घंटे में जवाब के आदेश का आखिर क्या हुआ। आखिर ऐसे मामलों में पुलिस संवेदनशील कब होगी, ये बड़े सवाल हैं। बिहार में रेलवे विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा संदेश दिया। छपरा से दिल्ली के आनंद विहार तक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सौगात, बुलेट ट्रेन का विजन, 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेलवे बजट और आने वाले वर्षों में 200 नई ट्रेनों का रोड मैप। इन सब के बीच संदेश ये भी कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है और विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाली है। छपरा जंक्शन से दिल्ली के आनंद विहार के लिए नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी मिलते ही बिहार के विकास की पटरी पर एक और नई शुरुआत हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में शुरू हुई ये ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि बिहार को देश की राजधानी से और मजबूती से जोड़ने का प्रतीक बन चुकी है। बिहार को नई सौगात, छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस की शुरुआत, दिल्ली से सीधा कनेक्शन, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। रेल मंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष फोकस है। यही वजह है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को रेलवे विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड बजट मिला है। आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे तेज गति से काम हो रहा है। रेल मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सबसे बड़ी चर्चा उस सपने की है जो बिहार के परिवहन इतिहास को बदल सकता है, यानी पूर्वी भारत को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। रेल मंत्री के मुताबिक बुलेट ट्रेन आने के बाद दिल्ली से पटना का सफर महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरा हो पाएगा। वंदे भारत भी बिहार में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है और 14 वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में चल रही है। पूरी तरह से परिवर्तन जो कि आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। पटना रेलवे स्टेशन पर 5 नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। फतुहा स्टेशन का विकास हो रहा है। वहीं मढ़ौरा का लोकोमोटिव प्लांट अब भारत की औद्योगिक ताकत का नया प्रतीक बन चुका है, जहां से इंजन अफ्रीकी देशों तक निर्यात किए जा रहे हैं।
कभी लंबी दूरी, सीमित ट्रेनिंग और कमजोर कनेक्टिविटी बिहार की पहचान मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। रेलवे मंत्री का यहाँ तक दावा है कि आने वाले 5 से 8 वर्षों में बिहार से 200 नई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। वंदे भारत, अमृत भारत, नई रेल लाइनें, स्टेशन विकास और बुलेट ट्रेन का विजन, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बिहार अब रेलवे क्रांति के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सियासत से इतर अगर तस्वीर को विकास के नजरिए से देखें तो संदेश साफ है। केंद्र और राज्य सरकार की साझा प्राथमिकता में बिहार अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो रेल क्रांति की पटरी पर बिहार इस वक्त दौड़ रहा है। अब चलिए खबर तो समझिए। बिहार को मिली नई सौगात इस वक्त इस रूप में इसे समझना जरूरी है। तो नई सौगात बिहार को मिल चुकी है। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के शुरू होने से दिल्ली से बिहार का सीधा कनेक्शन और मजबूत हो गया है। यात्रियों को बड़ी राहत मिल गई है। किन प्रमुख शहर स्टेशनों से ये नई ट्रेन का लाभ आप ले पाएंगे वो भी देखिए। एक्सप्रेस बलिया, मऊ, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद, इनसे ये स्टेशन की सुविधा जुड़ रही है। नई छपरा आनंद विहार रेल को हरी झंडी दिखाते वक्त केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष फोकस है। रेलवे विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए और उसका रिकॉर्ड बजट अभी तक देखा गया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिहार में तेज गति से काम चल रहा है। पूर्वी भारत को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। दिल्ली से पटना का सफर महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरा होने वाला है और आने वाले 5 से 8 साल में देखें तो बिहार से 200 नई ट्रेनें यहां पर चलती हुई आपको देखेंगी, जिनमें वंदे भारत, अमृत भारत, नई रेल लाइनें, स्टेशन विकास और बुलेट ट्रेन का विजन आपको साफ दिखाई देगा। कनेक्टिविटी के साथ ही बिहार में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब भी विकसित हो रहा है। मरहौड़ा का लोकोमोटिव प्लांट भारत की औद्योगिक ताकत का नया प्रतीक बन चुका है, जहां से इंजन अफ्रीकी देशों तक निर्यात किए जा रहे हैं। मरहौड़ा से 51 लोकोमोटिव निर्यात मेक इन इंडिया की एक नई पहचान बन चुका है। अब खबर तो समझिए, बिहार सिर्फ रेल नेटवर्क का हिस्सा नहीं बल्कि देश की विकास यात्रा का एक प्रमुख इंजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस लिहाज से भी अब रफ्तार जो है विकास की तेज गति से बढ़ेगी, क्योंकि यहां रेलवे के नेटवर्क को विस्तार देने के लिए, बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को बिहार सरकार की तरफ से डीएसपी का पद दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों खिलाड़ियों की नियुक्ति उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत की गई है। दोनों खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर यह सम्मान मिला है। इस फैसले से खेल जगत में खुशी की लहर है। इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को सरकार ने शादी के मौके पर डीएसपी वाला तोहफा दिया। आकाशदीप 24 जून को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी डेहरी ऑनसोन के मानिकपुर गांव की अक्षिता से होगी। विवाह समारोह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा और इससे पहले सम्राट चौधरी 16 जून को आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी पहुंचे थे, उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी। और देखिए खिलाड़ियों को मिले इस तोहफे को समझिए। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को यह तोहफा दिया गया है। सरकार ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को डीएसपी का पद दिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के तहत उन्हें यह पद दिया गया। आकाशदीप बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार गोपालगंज के रहने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट में अपना नाम कमाया है। दोनों खिलाड़ियों को उनके संघर्ष का इनाम दिया गया है। सरकार ने दोनों ही खिलाड़ियों को डीएसपी का पद दिया। आकाशदीप की 24 जून को विवाह के बंधन में बनने की रस्में शुरू हैं और सीएम सम्राट चौधरी खुद पहुंचे उनके घर बधाई देने के लिए। खिलाड़ियों के प्रति ये सीएम के सम्मान को दर्शाता है। सरकार लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है।
मिडिल लाओ नौकरी पाओ की नीति पर काम किया जा रहा है। आकाशदीप और मुकेश को डीएसपी बनाकर एक बड़ा मैसेज संदेश दिया गया। अब बिहार के युवा खेल में अपना करियर बनाएंगे। प्रतिभा को सम्मान मिलता है तो हौसला बढ़ता है, और इस लिहाज से ये सारे फैसले जो हैं सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं।